अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ का एक नेक्स्ट टॉपिक है एंड द टॉपिक नेम इज़ द एलजी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। उनमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ एलजी डिफ़र फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि इस टॉपिक से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं, एमसीक्यूज बनने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा और साथ के साथ देखते जा रहे हैं। तो पहला हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, हाउ द एलजी डिफ़र फ्रॉम द प्लांट्स। एलजी जो है वो प्लांट से किस तरह मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो अगर फोटोसिंथेसिस की बात करता हूँ तो जो 50 to 60% जो फोटोसिंथेसिस है वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे आपके पास। वो 50 to 60% जो फोटोसिंथेसिस है वो किसकी वजह से हो रही है, वो एलजी की वजह से हो रही है। यानी कि 50 to 60% फोटोसिंथेसिस के जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपके पास क्या हैं, एलजी हैं। अब हम सेक्स ऑर्गन की अगर बात कर लेते हैं तो एलजी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर। एलजी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं। और यूनिसेलुलर तो है ही, लेकिन उसके साथ इनमें कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह मौजूद नहीं होती। यानी कि दीज आर नॉट प्रोटेक्टेड, ये इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, यानी कि बॉडी की मदद से प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं बात कर लेता हूँ बच्चे आपसे सेक्स ऑर्गन की बात करता हूँ प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे, दीज आर द मल्टी सेलुलर। वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, डिफरेंट सेल पर कंसिस्ट होंगे और वो उनको क्या होगा बच्चे प्रोटेक्ट किया जाएगा। उनके जो जाइगोट होंगे उनके जाइगोट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी, लेकिन इधर जो जाइगोट होगा उस जाइगोट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होगी। ये एक आ गया आपके पास डिफरेंस आ गया। तो पहला डिफरेंस आ गया आपके पास उसके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। सेकंड आ गया उसकी बॉडी फॉर्म की अगर हम बात कर लेते हैं, एलजी की अगर आप बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो बच्चे एलजी की जो बॉडी है इनमें से चंद एक होते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती हैं एलजी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ क्लेमाइडोमोनास, इट इज़ अ यूनिसेलुलर। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपको ऐसे मिलेंगे बच्चे जो फिलामेंटेशियस होती हैं, फिलामेंट्स की फॉर्म के अंदर होती हैं। और वो जो फिलामेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उन फिलामेंट्स में क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। वो फिलामेंट्स क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे और विदाउट क्रॉस वॉल, विदाउट सेप्टा, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट हैं और क्या है, विदाउट सेप्टा है। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि फिलामेंटेशियस फिलामेंट्स की फॉर्म के अंदर होंगे, लेकिन उनके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस होंगे और उनके दरमियान में बच्चे आपके पास क्रॉस वॉल यानी कि सेप्टा मौजूद नहीं होगा, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या नाम देंगे, दीज आर नोन एज द सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और उन काफ़ी सारे न्यूक्लियस के अंदर किसी भी किस्म की कोई क्रॉस वॉल मौजूद नहीं होती। अब तीसरी जो इनकी बॉडी फॉर्म की अगर बात करें तो इनकी बॉडी फॉर्म बच्चे हमें दिखाई देगी थैलस की फॉर्म के अंदर। अब थैलस एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें हम उसके रूट, स्टेम्स और लीव के दरमियान डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, यानी कि रूट, स्टेम एंड लीव हमें नहीं पता चलेगा इसका रूट्स कहाँ पर है, इसके लीव्स कहाँ पर हैं और इसका स्टेम कहाँ पर है। वो जो स्ट्रक्चर है उसे क्या नाम दे देंगे, थैलस का नाम दे देंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, व्हाट इज सिनोसाइटिक एंड थैलस आ गया आपके पास। व्हाट इज थैलस, तो ऐसी बॉडी, ऐसी आपके पास स्ट्रक्चर जिसमें देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीव, सो दिस काइंड ऑफ बॉडी इज नोन एज अ थैलस। और ये थैलस जो बॉडी फॉर्म है ये किस में मौजूद है, एलजी के अंदर मौजूद है। लेकिन प्लांट्स के अंदर हम बाकायदा उनके लीव्स को, स्टेम को और रूट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे पिगमेंट्स की बात। अगर हम एलजी के अंदर पिगमेंट्स की बात करते हैं तो नो डाउट एलजी के अंदर वही पिगमेंट्स मौजूद हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं। यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का मतलब वो पिगमेंट्स जो प्लांट के अंदर हैं वो पिगमेंट एलजी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एलजी आपको ऐसी देखने को मिलेगी जिसके अंदर सम एडिशनल पिगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल फाइकोएरिथ्रिन ये मौजूद होगा, या फिर कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा फ्यूकोजांथिन। ठीक है, फ्यूकोएक्सांथिन
एक्सेट्रा, कुछ इस तरह के जो पिगमेंट्स होंगे दीज आर प्रेजेंट इन द एल्गी, और ये जो पिगमेंट्स होंगे ये प्लांट के अंदर मौजूद नहीं होते। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ द एल्गी विद द प्लांट। अब सेकंड आगे बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, और इसमें हमने सिर्फ वही फाइलम करने हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। तो आपके पास फाइलम तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये 4 फाइलम हैं जो आपने करने हैं, और इन फाइलम की जो क्लासिफिकेशन की गई है ये की गई है ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द एल्गी। ठीक है, तो अब पिगमेंट्स देख लेते हैं और क्लासिफिकेशन में पहला फाइलम आ गया आपके पास यूग्लिनोफाइटा, सेकंड आ गया फियोफाइटा, देन आ गया रोहुडोफाइटा, देन आ गया क्लोरोफाइटा, और कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। तो पहला बेटा आपके पास फाइलम है यूग्लिनॉइड्स, और यूग्लिनॉइड्स का जो कॉमन नेम होता है वो आ जाएगा आपके पास यूग्लिना आ जाएगा। तो बेटा ये क्या होते हैं, दीज आर द यूनिसेलुलर, और इनके अंदर अगर मैं लोकोमोशन की बात करता हूँ तो लोकोमोशन के लिए क्या चीज़ मौजूद होंगी, इनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होते हैं। अब 2 फ्लैजेला हैं, उन 2 फ्लैजेला में से जो एक फ्लैजेला होगा वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, जो दूसरा फ्लैजेला है वो साइज़ में क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। अब यूग्लिनॉइड्स के नेक्स्ट अगर हम पिगमेंट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर पिगमेंट्स प्लांट के तरह के होते हैं, लेकिन जैसे ही यूग्लिनॉइड डार्क में जाता है, अंधेरे में जाता है, तो इसके जो पिगमेंट है वो लॉस हो जाते हैं। जैसे इसके पिगमेंट लॉस होते हैं तो ये क्या करता है, ये हेटरोट्रॉफ बन जाता है, हेटरोट्रॉफिक इन नेचर का हो जाएगा यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, और इसकी जो रिजेंबलेंस है वो किससे मिलते हैं, दे आर रिजेंबल्स टू द ज़ूफ्लैजिलेट्स, ये ज़ूफ्लैजिलेट्स से भी रिजेंबल्स करते हैं। तो यूग्लिनॉइड्स यूनिसेलुलर हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या हैं, फ्लैजेला हैं, 2 फ्लैजेला हैं, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, पिगमेंट्स प्लांट की तरह के हैं, और इसके अलावा जैसे डार्क में जाएंगे पिगमेंट लॉस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं, हेटरोट्रॉफ बन जाते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा। अब यूग्लिना की अगर बात करें तो इसकी जो सिमिलैरिटीज होती हैं यूग्लिना की, ये प्लांट से भी रिजेंबल करता है, ये एनिमल से भी रिजेंबल करता है। तो जस्टिफाई करना है हमने, यूग्लिनॉइड्स आर द इंसेक्टर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के यूग्लिनॉइड्स जो हैं क्या ये वाकई में प्लांट और एनिमल्स के इंसेक्टर्स हैं, बिल्कुल हैं। क्यों हम इसको जस्टिफाई इसलिए कर सकते हैं, बिकॉज यूग्लिना डैट इज द एग्जाम्पल आर द कॉमन नेम ऑफ द यूग्लिनॉइड्स। अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ फॉर एग्जांपल अगर हम पिगमेंट्स की बात करते हैं, यूग्लिना के अंदर पिगमेंट की बात करें तो बच्चे यूग्लिना के अंदर जो पिगमेंट है सेम टू सेम एज इट इज़ जो पिगमेंट होते हैं वो किसके अंदर मौजूद होते हैं, वो प्लांट्स के अंदर भी वही पिगमेंट्स हैं, ग्रीन एल्गी के अंदर भी वही पिगमेंट्स हैं। इसका मतलब जो यूग्लिना है इसका प्लांट्स और ग्रीन एल्गी का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, सेकंड चीज अगर हम बात करते हैं यूग्लिना की, तो इसकी जो रिजेंबल्स है वो किसके साथ है, ज़ूफ्लैजिलेट्स के साथ भी इसके रिजेंबल्स है। इसका मतलब है ज़ूफ्लैजिलेट्स क्या थे, वो आपके पास थे एनिमल्स थे। इसका मतलब किसी हद तक इसकी जो रिजेंबलेंस है वो ज़ूफ्लैजिलेट से भी है। हैंस वी कैन से डैट ये क्या हैं, दीज आर द इंसेक्टर्स, ये इंसेक्टर्स हैं, किस चीज़ के, इंसेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट बच्चे आपके पास ग्रुप आ गया, फाइलम आ गया, वो है हमारे पास फियोफाइटा। अब फियोफाइटा की बात करें तो आपके पास जो एल्गी है, एल्गी में सबसे बड़े जाइंट्स हैं, या किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अगर हम सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं तो वो आपके पास है फियोफाइटा। और फियोफाइटा का जो कॉमन नेम है बच्चे वो आपके पास है जी, क्या नेम आएगा, कॉमन नेम इज अ ब्राउन एल्गी, कॉमन नेम इज अ ब्राउन एल्गी। और ये किंगडम प्रोटिस्टा के क्या हैं, जाइंट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। बेटा वो थे यूनिसेलुलर, ये आ गया आपके पास मल्टी सेलुलर, और नॉन मोटाइल होते हैं, बल्कि वो मोटाइल थे और उनमें लोकोमोशन के लिए था टू फ्लैजेला मौजूद थे। अब इसमें व्हाट इज कैल्प्स, कैल्प्स क्या होता है, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चे बन जाएगा, व्हाट एक्सप्लेन कैल्प्स या व्हाट इज कैल्प्स। तो लार्जेस्ट जो ब्राउन एल्गी होती है उसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज कैल्प्स का नेम देते हैं। और इस यहाँ से एमसीक्यूज ये बनेगा कि जो कैल्प्स है उसकी लेंथ कितनी होती है, इट इज 75 मीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, 75 मीटर है, और ये नॉन मोटाइल है। और कहाँ पर बच्चे मौजूद होंगे, दे आर प्रेजेंट इन द कूलर मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर आप इसकी बॉडी को देखते हैं तो हमें इसमें रूट्स की बजाय जो सबसे ट्रेड के साथ चीज़ अटैच है डैट इज़ नोन एज, उसे हम नाम देते हैं होल्ड फास्ट का। और इसमें स्टेम की जगह पर क्या होंगे, स्टाइप्स होंगे, और लीव्स की जगह पर बच्चे क्या चीज़ देखने को मिलेंगी, ब्लेड्स देखने को मिलेंगे इन द फियोफाइटा और द ब्राउन एल्गी। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, फोकस एंड मैक्रोसिस्टिस आ जाएंगे आपके पास एग्जाम्पल में। नेक्स्ट आ गया आपके पास रोहुडोफाइटा।
अब रहूडोफाइटा भी क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर हैं, ये भी मल्टी सेलुलर थे, वो क्या थे, यूनिसेलुलर थे। अब ये है नॉन मोटाइल, ये भी नॉन मोटाइल हैं, बट वो मोटाइल थे क्योंकि फ्लैजेला थे लोकोमोशन के लिए। अब यहाँ पर बच्चे ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, किसकी मदद से सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे, दे आर अटैच विद सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द बेसल होल्ड फास्ट की मदद से। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है इनके अंदर पिगमेंट। वो क्या है, इनके अंदर पिगमेंट। फियोफाइटा के अंदर आपने पिगमेंट याद रखना है बच्चे, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है दैट इज द फ्यूकोएक्सांथिन। एमसीक्यूज यहाँ से बनेगा कि जो आपके पास फियोफाइटा उसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, फ्यूकोएक्सांथिन होगा। लेकिन अगर पिगमेंट की बात करते हैं रहूडोफाइटा की, तो रहूडोफाइटा के अंदर जो पिगमेंट है वो आपके पास कौन से है, फाइकोएरिथ्रिन होता है, फाइकोएरिथ्रिन इट इज़ अ पिगमेंट। और इसके बाद बच्चे अगर हम बात कर लेते हैं रेड एल्जी की या रहूडोफाइटा की बात करते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की ना डेपोजिशन हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन की वजह से ये कोरल रीफ्स बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोरल रीफ्स कहते हैं समुद्री चट्टानें, ठीक है। समुद्री चट्टानें कैसे बनेंगी, जब ये डेड हो जाएंगे तो ज़मीन के समुद्र के अंदर नीचे जाकर सतह पर बैठ जाएंगे, जिससे क्या बन जाएंगे, कोरल रीफ्स यानी कि समुद्री चट्टानें बन जाती हैं। तो ये आपके पास बच्चे अगर रहूडोफाइटा की जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्ड्रस आ जाएंगे एंड पॉलीसिफोनिया आ जाएगा, कॉन्ड्रस एंड पॉलीसिफोनिया। लास्ट एक फाइलम एंड दिस फाइलम इज द क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा के अंदर डाइवर्सिटी है एल्जाई की, कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ कॉलोनी की फॉर्म में है, कुछ मल्टी सेलुलर हैं। जैसा कि अगर क्लेमेडोमिनास की बात करें तो ये क्या है बेटा, ये आपके पास यूनिसेलुलर है। अगर इसके बरक्स में बात कर लेता हूँ आपसे वॉल्वक्स की, तो वॉल्वक्स क्या करता है, कॉलोनी की फॉर्म में इस तरह से बना के रहता है, कॉलोनी बना के रहता है, ठीक है। तो वो कॉलोनियल आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से बेटा अगर हम बात कर लेते हैं स्पायरोजाइरा की, तो स्पायरोजाइरा क्या है, वो इस तरह से फिलामेंटेशियस या फिलामेंट्स की फॉर्म में रहते हैं, वो कुछ ऐसे, सही है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी डाइवर्सिटी आ जाएगी आपके अंदर एल्जाई में, इस तरह से। तो अब इधर बात करें बेटा, तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होंगे क्लोरोफाइटा के अंदर। और क्लोरोफाइटा का जो कॉमन नेम है इट इज़ नोन एज अ ग्रीन एल्जी। फियोफाइटा का नाम क्या था, ब्राउन एल्जी। रहूडोफाइटा का कॉमन नेम था रेड एल्जी एंड क्लोरोफाइटा का कॉमन नेम है ग्रीन एल्जी। और इसमें क्या है बेटा, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके अंदर मौजूद होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी जो सिमिलैरिटी है वो किसके साथ है, प्लांट्स के साथ है। हमने पीछे लेक्चर्स में ये देखा था कि आपके पास जो प्रोटोजोन्स थे वो प्रोटोजोन्स किससे मिल रहे थे, वो मिल रहे थे कहीं जाके एनिमल से, ठीक है। जैसे कि जू फ्लैजिलेट मिल रहा था एक एनिमल से जिसका नाम था स्पॉन्जिस, इसका मतलब जू फ्लैजिलेट्स और स्पॉन्जिस इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन था। इसी तरह से यहाँ पर बेटा आपके पास जो क्लोरोफाइटा है, क्लोरोफाइटा की जो रिजेम्बलेंस है वो किससे है, प्लांट से है। इसका मतलब जो प्लांट्स हैं या फिर आपके पास जो ग्रीन एल्जी है, इनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन मौजूद है। एंड मे बी दीज आर द इंसेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जो इंसेक्टर्स हैं वो है ग्रीन एल्जी या फिर क्लोरोफाइटा है। क्या इनमें रिजेम्बलेंस है, पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफाइटा में भी वही पिगमेंट्स हैं जो कि ग्रीन एल्जी में वही पिगमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर है। सेल वॉल में दोनों में क्या होता है, सेलुलोज की बनी होती है। और रिजर्व अगर फूड मटेरियल की बात करते हैं तो दोनों का क्या है, सेम है। इसका मतलब इनमें क्या है, मोनोफाइलेटिक लिनेज है, यानी कि इनके जो इंसेक्टर्स हैं वो क्या है, सेम हो सकते हैं, यानी कि मोनोफाइलेटिक लिनेज इनके जो इंसेक्टर्स हैं दैट आर द सेम। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे क्लेमेडोमिनास की। तो सम टाइम क्लेमेडोमिनास के ऊपर भी पूछ लिया जाता है, तो आपने क्या बताना है भाई क्लेमेडोमिनास के बारे में, तो आप बताएंगे जो बच्चे क्लेमेडोमिनास है हमारे पास, क्लेमेडोमिनास इज अ यूनिसेलुलर एल्जी। पहला पॉइंट आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास है यूनिसेलुलर एल्जी। और सेकंड पॉइंट आपने ये बताना है कि जो क्लेमेडोमिनास है ये बेकरीज के अंदर पेस्ट्रीज बनाने में, केक बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। केक बनाने में इस्तेमाल होता है या पेस्ट्रीज अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर तो पेस्ट्रीज बनाने में इस्तेमाल होता है, या फिर इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है ये बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल हो रहा है। किस बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल हो चुका है इस वक्त, अगर बच्चे मैं आपसे बात कर लूँ कि अगर आपसे बात की जाए फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। अब डार्क रिएक्शंस के अंदर जो शुगर की फार्मेशन होती है, उस शुगर की फार्मेशन को चेक करने के लिए कैल्विन बेंसन्स ने जो जिस ऑर्गेनिजम्स का इंतखाब किया था उन रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए, वो आपके पास क्या था, क्लेमेडोमिनास थी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बेटा आपके पास जो कैल्विन साइकिल है, ठीक है, या आपके पास जो डार्क रिएक्शंस हैं उन डार्क रिएक्शंस के अंदर
किस ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया गया था, उस ऑर्गेनिज्म का नेम क्या है, क्लेमेडोमिनास है। अब लास्ट पॉइंट आपके पास आ गया, लास्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ द एलजी। एलजी की इंपॉर्टेंस लिखें तो बच्चे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, एलजी की इंपॉर्टेंस में आ जाएगा कि जो देखें एलजी स्टार्ट पे पहला पॉइंट ये था कि एलजी मौजूद हैं कहाँ पर, हर जगह पर मौजूद हैं। इसी तरह से बेटा ये समुद्र के अंदर, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, मैरीन इन्वायरमेंट में, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में, हर जगह पर मौजूद हैं। अब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, बिकॉज वो एलजी दे रहा है। कैसे दे रहा है, बिकॉज एलजी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। जब ये एलजी फोटोसिंथेसिस करती है तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो हंस हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कौन करवा रहा है, उसे बेटा प्रोड्यूस करवा रहे हैं एलजी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। इज इट क्लियर। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया, अगर बेटा हम एलजी की बात कर लेते हैं, जैसे कि एल्गिन की बात कर लेता हूँ, या फिर कुछ एलजी ऐसे होते हैं जो एंटीसेप्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो एल्जिन है ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, आइसक्रीम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन ओपन करो समटाइम, मेडिसिन के अंदर आपको कुछ टैबलेट्स के अंदर कुछ चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब वो किस चीज़ से बनी है, वो असल में एल्जिन से बनी होती हैं। इसका काम क्या होता है, मॉइस्चर रिटेनर इन मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन में मॉइस्चर रिटेन करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो आइसक्रीम के में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा बेटा ये एंटीसेप्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और लास्ट एक पॉइंट बच्चे, इसको इस्तेमाल किया जाता है फूड चेन को, क्योंकि अगर मैं लार्जेस्ट एलजी जिसका नेम क्या है, कैल्प्स, उसकी बात करता हूँ तो वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, की जाती है। डैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो फूड चेन है उसको मेंटेन करने में किसका रोल है, काफ़ी हद तक जो रोल है आपके पास वो एलजी का भी है, बिकॉज वो खुराक तैयार करते हैं। दीज आर द फोटोसिंथेसिस।